उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर युवक करता रहा 1 साल तक शारीरिक शोषण। युवती के गर्भवती होने के बाद युवती का कराया गर्भपात। पीड़ित ने एसएसपी मुरादाबाद से लगाई इंसाफ की गुहार। एसएसपी मुरादाबाद के आदेश पर महिला थाने में हुआ मुकदमा दर्ज, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। पीड़ित को नहीं मिला अभी तक कोई भी इंसाफ। गर्भपात की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने लिया मामले का संज्ञान। जल्द से जल्द दोषी के खिलाफ कही कार्यवाही कराए जाने की बात। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को पड़ोस में रहने वाला युवक मारूफ ने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद शादी का झांसा देकर युवती का लगातार 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। युवती के गर्भवती होने के बाद युवती का आरोपी ने दवाई देकर गर्भपात करा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही यूपी बाल संरक्षण आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। पीड़िता के परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें जानकारी मिली कि युवती गर्भवती थी और उसका गर्भपात करा दिया गया है। युवती की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, लिहाजा उसका इलाज करवाया है। पीड़ित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। एसएसपी मुरादाबाद के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की है। जी सर, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता था। जब इसके पेट में दर्द उठा था तो मैं लेके गई थी इसे, तो ये बिल्कुल बेहोश हो गई थी। तो मैं लेके पहुंची तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। तो मतलब ऐसी थी इसकी हालत, बिल्कुल जैसे मर चुकी है। हालत बहुत ख़राब थी इसकी हालत। फिर क्या हुआ? फिर ये हो कि वहाँ गई तो उन्होंने मना कर रही थी वो तो, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा चलो अभी तो कुछ करो, तो उन्होंने करा। फिर तो जब बाद में हमें पता चला तो फिर मैंने इसके पापा को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो फिर उन्होंने ये गलत काम करने वाला कौन है बेटी के साथ? ये यहीं का ही है, गाँव का ही मारूफ। जब आपको पता चला कि लड़की के साथ गलत काम हुआ है तो फिर आप कहाँ पहुँचे? हम महिला थाने पहुँचे जाकर। वहाँ क्या मिला आपके पास? कुछ नहीं मिला सिवाय परेशानी के, तो कुछ नहीं मिला। 2 महीने हो गए। अब आप क्या चाहती हैं? हम तो इंसाफ चाहते हैं, या तो निकाह हो या तो फिर उसे कट से कट सज़ा मिले, उसे कड़ी सज़ा मिले उसे, उस लड़के को। मैं रतनपुर में रहता हूँ और परेशानी ये है मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। कौन है गलत काम करने वाले? ये मारूफ है, आरिफ का लड़का। हाँ, रतनपुर में रहता है, करीब है। जब ये काम हुआ है? मैं दिल्ली में रहता था। आपको जब पता चला तो आपने क्या किया? तो जब मैं आया तो मैंने जो है यहाँ पर आके देखा, और देखने के बाद ये सब मुझे रिपोर्ट मिली। उसके बाद फिर मैं मुरादाबाद गया, कप्तान साहब के पास। तो उसके बाद क्या नाम उन्होंने हमें भेज दिया मेला थाने, तो वहाँ हमने FIR कटा दी। उसके बाद हमारी 1-1.5 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी। अब ये लड़के वाले क्या कहते हैं आपसे? अब ये लड़के वाले क्या नाम है, ये मना करते हैं, धमकी देते हैं, तू करके देखे, जो करना है तो कर। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं या फिर निकाह चाहते हैं या गिरफ्तारी हो। हाँ, ये लड़की क्या नाम गर्भ से हो गई। उसके बाद क्या नाम है, ये 1 साल से ये लगा रहा, उसके शादी का वो देता रहा, शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और क्या नाम है, इसने गर्भवती हो गई तो गोली ला के खिला दी। और इसकी मम्मी लेकर जब उसके दर्द हुआ पेट में और तो शाम को खून छूट गए, तो फिर ये लेकर भागी पड़ोस में ही। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई आपको? पुलिस द्वारा कार्रवाई ये सब बताया हमें, तो हमने जब मेडिकल कराया, एक्सरे कराया, सब कुछ कराया और सब दे दिया एप्लीकेशन। कोई भी सुनवाई नहीं है। वहीं जब पीड़िता से बात की तो उसने बताया कि आरोपी मारूफ ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी उसने मारूफ को दी। जिसके बाद युवती को आरोपी ने दवाई लाकर दी और उसे जबरदस्ती खिलवा दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता अब इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही है। मारूफ नाम है, गाँव का ही है वो मेरी। क्या हुआ फिर? उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया। कितने दिन से चल रहा था? ये 1 साल से चल रहा था। क्या कहता था आपसे? कहता था कि शादी करूँगा और मेरे साथ गलत करता रहा। फिर मैं पेट से हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसने मुझे दवाई ला के दी कि साहब दवाई खा ली मैंने। फिर गैस दवाई खाने के बाद मैं बेहोश हो गई, खून छूट के सब काम हो चुका था।
फिर उसने शादी करने से मना कर दी। मेरे घर वालों को जब हम निकाह के लिए गए उसके घर, तो उसने उसकी माँ ने धक्के मार के, उसके भाई ने धक्के मार के मेरे घर वालों को निकाला, भाभी को, और अब अम्मी गई थी। तो आप जब कप्तान साहब से मिले हो तो क्या जवाब मिला आपको? महिला थाने को भेजा था, महिला थाने से भी कुछ नहीं हो रहा। आप क्या चाहती हो? आप न्याय चाहती हूँ बस। वहीं युवती के गर्भस्थ शिशु की मौत की जानकारी जैसे ही उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को मिली तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषी के खिलाफ जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। पहली बात तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वासन की बात करता है और हमारा मामला केवल संज्ञान लेने का है और संज्ञान लेकर हम उसकी जांच कराते हैं। तो अभी ये थाना भगतपुर के वो पीड़िता रहने वाली है, ऐसी जानकारी में आया है और FIR भी कोई दर्ज हुई है, लेकिन वो जानकारी प्राप्त करने पर ये पता लगा कि वो यह महिला थाने में FIR दर्ज हुई है। तो इसके विषय में जानकारी हम करेंगे, इसके विषय में आयोग की तरफ से पत्र भेजकर और इसकी गहराई से जांच होगी और जो भी विधिक कार्रवाई संभावित है इन संस्थाओं के द्वारा वो की जाएगी।